हमारे साथ इस खास पड़ताल में शामिल होने के लिए शुक्रिया। कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ रखकर भूल गए या किसी का नाम जुबान पर आते आते रह गया? ये छोटी मोटी बातें तो आम हैं, पर हाँ, जब ये लगातार होने लगें तो थोड़ी फिक्र तो होती है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO कहता है कि डिमेंशिया या याददाश्त कमजोर होने के करीब 45% मामले, हाँ, लगभग आधे। हाँ, ये सिर्फ हमारी रोज की आदतों में बदलाव करके रोके या टाले जा सकते हैं। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल, इसका मतलब काफी कुछ हमारे अपने हाथ में है। तो आज हम कुछ शोध और लेखों से मिली जानकारी के आधार पर 5 ऐसी असरदार आदतों पर बात करेंगे। 5 सीधी सादी आदतें जो दिमाग को तेज और जवान रखने में मदद कर सकती हैं। हाँ, कोई मुश्किल चीजें नहीं, बस छोटे छोटे बदलाव। चलिए, तो इन स्रोतों से मिली जानकारी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहली आदत, शरीर को सक्रिय रखना। ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये दिमाग के लिए शायद सबसे बेहतरीन चीजों में से एक है। जब हम चलते फिरते हैं तो दिल ज्यादा खून पंप करता है। हाँ। तो दिमाग तक ज्यादा ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का शोध तो ये भी बताता है कि नियमित व्यायाम असल में दिमाग की उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा कर सकता है। अच्छा, धीमा कर सकता है? जी, ये न सिर्फ दिमागी कोशिकाओं के बीच के कनेक्शन को मजबूत करता है, बल्कि शायद नई कोशिकाएं बनाने में भी मदद करता है, खासतौर पर सीखने और याददाश्त वाले हिस्सों में। अच्छा, तो मतलब सिर्फ फिट रहना ही नहीं, दिमाग को सीधा फायदा है। तो कितना व्यायाम काफी है? क्या रोज जिम जाना ही पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं। विशेषज्ञ कहते हैं हफ्ते में कम से कम 150 मिनट का मध्यम व्यायाम। 150 मिनट मतलब रोज के 20-30 मिनट? हाँ, बस उतना ही। तेज चलना भी काफी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी ने पहले ज्यादा कसरत नहीं की है तो वो 60 या 70 की उम्र में भी शुरू कर सकते हैं और फायदा होगा। अरे वाह! थोड़ी देर टहलना, दोस्तों के साथ थोड़ा डांस कर लेना या टीवी देखते हुए स्ट्रेचिंग करना भी, वो भी मायने रखता है। सही बात है। रोज कुछ ना कुछ करें, अपनी रफ्तार से 10 मिनट की सैर से भी शुरू कर सकते हैं ना? बिल्कुल। ठीक है, तो शरीर को हिलाना डुलाना जरूरी है, लेकिन दिमाग का क्या उसे भी कसरत चाहिए? बिल्कुल। जैसे हमारी मांसपेशियां इस्तेमाल न करने पर कमजोर हो जाती हैं, वैसे दिमाग भी पढ़ना, लिखना, पहेलियां सुलझाना या कुछ नया सीखना, ये सब दिमाग को चुनौती देते हैं और जिसे कॉग्निटिव रिजर्व कहते हैं, मतलब एक तरह का संज्ञानात्मक भंडार, वो बनाते हैं। संज्ञानात्मक भंडार, ये क्या होता है? ये एक तरह की दिमागी क्षमता या बचत है जो उम्र बढ़ने पर या मान लीजिए दिमाग पर कोई असर पड़ता है तो भी हमें मानसिक रूप से तेज बनाए रखने में मदद करती है, और ये डिमेंशिया के लक्षण भी देर से आने देती है। अच्छा। NIH के सहयोग से हुई स्टडीज में साफ दिखा है कि जो बुजुर्ग दिमागी तौर पर सक्रिय रहते थे उनमें अल्जाइमर का खतरा काफी कम था। तो कोई भी दिमागी गतिविधि चलेगी या जैसे कुछ खास तरह की कसरत ज्यादा फायदेमंद है? सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब हम कुछ नया सीखते हैं। थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो तो और भी अच्छा। नया जैसे मान लीजिए कोई नई भाषा के कुछ शब्द सीखना या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू करना या कोई नया शौक, पेंटिंग जैसा कुछ। जरूरी नहीं कि बहुत मुश्किल हो, बस उसमें मजा आए और दिमाग थोड़ा लगे। रोज के 10-15 मिनट भी काफी हैं। ये दिलचस्प है। तो शारीरिक और मानसिक कसरत हो गई। अब खाने पीने की बात करते हैं। क्या हम जो खाते हैं उसका भी दिमाग पर असर होता है? सीधा असर होता है। हमारा खाना ही तो दिमाग का ईंधन है। शोध में भूमध्य सागरीय मतलब मेडिटेरेनियन डाइट दिमाग के लिए बहुत अच्छी पाई गई है। हाँ, सुना इसके बारे में। इसमें क्या खास होता है? ज्यादा होता है और लाल मांस, प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा चीनी या नमक वाली चीजें कम। हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने भी पाया कि जो लोग इस तरह का खाना खाते हैं उनमें अल्जाइमर रोग के निशान कम थे और उनके दिमाग की उम्र भी धीरे बढ़ रही थी। मेडिटेरेनियन डाइट सुनने में थोड़ी अलग सी लगती है। इसे अपनी डाइट में शामिल करने के कुछ आसान तरीके हैं? हाँ, बिल्कुल है। मुश्किल नहीं है। बस अपनी थाली में सब्जियां ज्यादा रखें। हफ्ते में 2-3 बार मछली खाने की कोशिश करें। ठीक है। स्नैक्स में चिप्स वगैरह की जगह मुट्ठी भर मेवे या कोई फल ले लें। खाने में नमक थोड़ा कम, पानी ज्यादा पिएं। और ज्यादा खाने से बचना भी जरूरी है शायद? हाँ, बिल्कुल। धीरे धीरे चबाकर खाएं और पेट भरने से थोड़ा पहले ही रुक जाएं। ये छोटी छोटी आदतें हैं, पर लगातार करने से बहुत फर्क पड़ता है। सही कहा। चलिए, अब उन आदतों पर आते हैं जिन्हें छोड़ना जरूरी है। धूम्रपान फेफड़ों के लिए तो बुरा है ही, दिमाग पर क्या असर डालता है ये? धूम्रपान दिमाग के लिए भी उतना ही खतरनाक है।
शायद ज्यादा लोग ये नहीं जानते। ये खून की नलियों को सिकोड़ देता है, अच्छा। तो दिमाग तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है और ये सीधे सीधे ब्रेन सेल्स को भी नुकसान पहुंचाता है, सूजन बढ़ाता है। WHO का डेटा तो दिखाता है कि स्मोकिंग करने वालों में डिमेंशिया का खतरा लगभग 1.6 गुना ज्यादा होता है। 1.6 गुना, ये तो गंभीर बात है। लेकिन कैसे छोड़ा जा सकता है? मतलब अगर कोई काफी समय से पी रहा हो तो? सबसे अच्छी बात यही है कि किसी भी उम्र में स्मोकिंग छोड़ना फायदेमंद है और फायदे लगभग तुरंत दिखने लगते हैं। तुरंत? हाँ, खून की नलियां बेहतर काम करने लगती हैं, दिमाग में खून का प्रवाह सुधरता है। अगर छोड़ने में मुश्किल हो तो डॉक्टर से मदद लेने में या सपोर्ट ग्रुप्स, निकोटीन पैच जैसी चीजों को आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। दिमाग में खुद को ठीक करने की कमाल की क्षमता होती है। ये अच्छी खबर है। धूम्रपान के अलावा शराब, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या थोड़ी मात्रा में ठीक है? देखिए, दिमाग की सेहत के लिए तो जितना कम पिएं उतना बेहतर है। ज्यादा या रोज शराब पीने से दिमाग के वो हिस्से सिकुड़ सकते हैं जो याददाश्त और फैसले लेने के लिए जरूरी हैं। ओह, और इससे डिमेंशिया का खतरा भी बढ़ता है। एक स्टडी में तो ये भी पाया गया कि जो लोग मिडिल एज में ज्यादा शराब पीते थे, उनमें आगे चलकर सोचने समझने की दिक्कतें होने की संभावना 2 गुनी से भी ज्यादा थी। 2 गुनी? तो फिर सुरक्षित सीमा क्या मानी जाती है? आमतौर पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ महिलाओं के लिए दिन में 1 ड्रिंक और पुरुषों के लिए 2 ड्रिंक से ज्यादा ना पीने की सलाह देते हैं। और रोज पीने से बचना भी जरूरी है। हफ्ते में कुछ दिन बिल्कुल ना पिए तो अच्छा है। शाम को ड्रिंक की जगह स्पार्कलिंग वाटर या कोई हर्बल टी आजमा सकते हैं। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो ये 5 आदतें हो गई। रोज थोड़ी कसरत, दिमाग को चलाते रहना, सही खाना, धूमपान बंद करना और शराब कम करना। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? शोध बताते हैं कि ये आदतें मिलकर ज्यादा असर दिखाती हैं। अच्छा? हाँ, जो लोग इनमें से कम 4 आदतों को अपनाते हैं, उनमें अल्जाइमर रोग होने का खतरा उन लोगों से 60% तक कम हो सकता है जो इनमें से कोई या सिर्फ एक आदत अपनाते हैं। 60%? 60%, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? ये वाकई बहुत मायने रखता है। तो अगर किसी की ये आदतें पहले से हैं तो बहुत ही बढ़िया, और अगर नहीं है तो निराश होने की बात नहीं है। किसी एक से शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल, छोटे लगातार किए गए बदलाव ही बड़े नतीजे लाते हैं। निरंतरता जरूरी है। हाँ, अपने दिमाग का ख्याल रखना एक तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब सोचने वाली बात यह है कि आज इसी वक्त अपने दिमाग की सेहत को बेहतर बनाने के लिए वो कौन सा एक छोटा कदम है जो उठाया जा सकता है।